नमस्कार बहनों, आज का वीडियो उन बहनों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है और उन माताओं के लिए जिन्हें हमारी दादी नानी इतनी गंभीरता से मानती थी। अगर कोई इनकी बात नहीं नियमों को तोड़ देता था तो उन्हें लगता था कि जैसे कि घर में बरकत ही चली गई है। यहाँ वे बातें आज के समय में बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ गृहिणियों को, कुछ माताओं को अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए ये सब मानना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी 8 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप अपने घर में मतलब उन चीज़ों को मानकर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी शांति, हमारे घर में लड़ाई झगड़े जो होते हैं तो किन वजह से होते हैं। तो हो सकता है शायद कुछ पुरानी हमारी दादी नानी की जो बातें हैं उनको हम माने तो अपने घर में हम शांति बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि रोटी की तवे की खाना बनाने के बाद बहुत सी महिलाएं तवा चूल्हे पर ही छोड़ देती हैं, लेकिन ये बहुत ही साधारण बात लोग समझती हैं कि ये बहुत ही साधारण बात है। लेकिन हमारी नानी लोगों का क्या था, पहले उनका मानना था कि ऐसे करने से घर में भारी भर थकान और चिड़चिड़ाहट फैलता है। वजह यह है कि घर में तवा चूल्हे पर पड़ा रहे तो रसोई की ऊर्जा वहीं अटकी रहती है। इसलिए खाना बनाते समय जब खाना बन जाए और रोटियां बन जाए तो तवे को तुरंत साइड में रख देना चाहिए। न कि ऐसा करने से बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि क्या होता है कि ये सब नहीं करना बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन हमें कुछ पुरानी बातों को भी याद रखना चाहिए और उनको मानना चाहिए। अब आती है यहाँ पे दूसरी बात, पोंछा लगाने की। तो पोंछा घर में ऊर्जा रुकने लगते हैं। कई वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, बिना वजह तनाव होने लगता है। तो हमारी नानी कहती थी कि पोंछे में थोड़ा नमक मिला दो तो नमक को हमेशा से शुद्धता और सफाई का प्रतीक माना गया है। अगर पोंछा लगाते समय आखिर में बचने वाला पानी नमक वाला हो तो वह घर के कोनों में फैली नकारात्मकता को कम कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक साफ सफाई है जो आपको भी हल्का महसूस करवाती है। तीसरी बात, सूर्यास्त से जुड़ी ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि शाम का समय देवी देवताओं को माना जाता है। ऐसे समय में घर के भी दरवाजे पे ना बैठना चाहिए और ना खड़े रहना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि दरवाज़ा घर का प्रवेश द्वार है, ऊर्जा का रास्ता है और संक्रमण काल में वह रोकने से आपका मन भी उलझा रहता है और घर के अंदर की प्रवाह भी रुकती है। इसलिए उस वक्त दरवाजे से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर माना गया है। आप साइड में खड़े हो सकते हैं, लेकिन दरवाजे के सामने ना खड़े हों। चौथी बात यहाँ पे ये है कि सुबह से जुड़ी है। सूर्योदय से पहले घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए। वजह यह है कि ऊर्जा सबसे पहले शुद्ध मानी जाती है, सुबह की ऊर्जा। तो हमारी नानी और पुराने ज़माने की महिलाएं का मानना है कि सुबह घर के दरवाजे को खोलकर ताज़ी हवा आने देनी चाहिए। उनके घर का माहौल हमेशा ज़्यादा शांत और ठंडा और सकारात्मक रहता है। पांचवी बात यहाँ पे ये है कि आटे वाले हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए। कई महिलाएं रोटी बनाकर सीधे खाना खाने बैठ जाती हैं, लेकिन हमारी नानी लोगों का मानना था कि जो पुराने समय की दादी नानी थी उनका मानना था कि ऐसे करने से कंगाली आती है, कि आटे वाले हाथ से एक तरह से अधूरा काम दर्शाते हैं। रसोई में आधा कच्चा काम छोड़कर खाना शुरू करना घर की ऊर्जा को गड़बड़ करता है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना साफ सफाई के लिए नहीं, ऊर्जा के प्रवाह के लिए ही भी ज़रूरी है। छठवीं बात यहाँ पे ये आती है कि शुभ काम के लिए निकलने से पहले हमको कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। हमारी नानी दादी का मानना है कि इससे वह काम बिगड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक से भी यह बात सही लगती है। घर से निकलने के बाद व्यक्ति के पीछे आप उसी समय सफाई करने लगे तो एक तरह का कट ऑफ बन जाता है, मतलब वो गया है वो आप काम करने लगे तो बीच में कट जाता है। इसलिए थोड़ी देर रुककर घर की साफ़ सफाई करना चाहिए। सातवीं बात, सूर्यास्त के समय सफ़ेद चीज़ें देने से, जैसी मतलब शाम के समय सफ़ेद चीज़ नहीं देना चाहिए, जैसे दूध, दही, प्याज है, ये सब मानना चाहिए कि शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर का सुख, बरकत और सौभाग्य धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक माने, मनोवैज्ञानिक माने
लेकिन कई घरों में यह नियम आज भी सख्ती से माना जाता है और मानना भी चाहिए। बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो हमको मानना चाहिए। 8वीं बात ऑफ़िस जाने वाली महिलाओं के लिए है। दादी नानी कहती हैं कि महीने में एक बार ऑफ़िस से मिठाई ले जाने से कैरियर में प्रगति होती है। यह बात सुनने में बड़ी आम लगती है, लेकिन असल में यह सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक तरीका है। जब आप अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलकर कुछ मीठा खाते हो तो उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता है और वही रिश्ते आगे चल के मौके, सहयोग और प्रगति को बढ़ाते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। आखिरी 9वीं बात बच्चों के लिए, अगर घर में कोई बच्चा ज़्यादा रोता है या बीमार पड़ जाता है